भारतीय समाज में सम्मान्यता संभोग की वर्जना की जाती है। प्रेम या यौन इच्छाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की निंदा की जाती है। फिर भी खजुराहो जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। इन मंदिरों के दीवार पर हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकालीन में उत्तीर्ण किया था, जिसमें विभिन्न काम क्रीड़ाओं और काम सूत्र को इन मंदिरों की दीवारों पर बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। और तंत्र जैसी परंपराएं मौजूद हैं जो किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में संभोग को आत्म साक्षात्कार के लिए उपकरण के रूप में स्थापित करती है। नमस्कार दोस्तों, राज की बातों में आपका स्वागत। दोस्तों, अंत तक बने रही हमारे इस वीडियो में, जो आज हम आपको होली की शुरुआत आखिर किस मुख्य कारण से हुई, इस राज से हम आपको रूबरू कराएंगे। आखिर वह कौन सा कारण था जहां से सर्वप्रथम होली की शुरुआत हुई। होली में गाए जाने वाले पारंपरिक गीत, जिसे फाग या फगवा कहते हैं, जिस गीत में स्त्री और पुरुषों के यौवन और शारीरिक बनावट की चर्चा रंग और अबीर के मिश्रण से सराबोर कर दी जाती है, ऐसे ही गीत गाने की प्रथा प्राचीन काल से ही क्यों चली आ रही है। क्यों एक पुरुष एक स्त्री एक पुरुष को इस गीत के माध्यम से हंसी और ठिठोली करते हैं। आखिर कौन से ऐसे देवता हैं जिनका अधिकार सर्वप्रथम किसी विवाहित स्त्री पर है। क्यों विवाहित स्त्रियां अपने विवाह के तुरंत बाद अपने पति को गले न लगाकर इस देवता को ही सबसे पहले आलिंगन करती है। आखिर क्यों एक पुरुष भी अपने यौवन अवस्था मर्दांगिनी को जीवित रखने के लिए उस देवता की पूजा करते हैं। होली के पर्व की शुरुआत कैसे हुई, इसको जानने के लिए चलिए पहले आपको इलोजी के विषय में जानने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि इलोजी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के प्रेमी थे। इलोजी एक ग्राम देवता मतलब लोक देवता हैं। इनकी प्रतिमाएं पश्चिमी राजस्थान, मुख्यतः मरवाड़ के लगभग प्रत्येक गांव के घरों में पाई जाती है। माना जाता है कि ये हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के प्रेमी थे। राजस्थान में किसी भी चौक या किसी दाढ़ी के मध्य में मूछों वाले एक बलवान पुरुष के रूप में उनके गुप्तांग के साथ चेहरे पर अभिमान के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। किसी पवित्र अवसर पर ग्रामवासी गैर नृत्य करते हुए और चंग बजाते हुए इलोजी की यौवन शक्ति की प्रशंसा में गीत गाते हैं। इलोजी की पूजा पौरुष, पुत्र और कामुक देवता के रूप में की जाती है। पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही इनकी पूजा करते हैं। पुरुष और यौवन शक्तियों बढ़ाने के लिए तथा महिलाएं पुत्र की चाह में इनकी पूजा करती है। बाज महिलाएं पुत्र की चाह में इनसे प्रार्थना करती हैं। होली के दिन जब पुरुष होली के गीत, जिन्हें फाग कहा जाता है, फाग वह गीत है जिसमें पुरुष अपनी यौन उपलब्धियों का बखान करते हैं, यानी पुरुष अपने मर्दांगिनी के बल पर स्त्रियों को किस प्रकार काबू में कर सकते हैं। तब विवाहित महिलाएं भी वहां एकत्रित होती हैं और इलोजी देव के दर्शन करती हैं। वे वहां पहुंचकर उन्हें नमन करती हैं और उनके लंबे शिशन को छूती हैं और एक दूसरे को छेड़ते हुए हंसी ठिठोली करती हैं तथा वहां के उपस्थित पुरुषों के द्वारा गाए गए फाग गीत के प्रति उत्तर अपने गीतों के माध्यम से देती है। इसी कारण फलस्वरूप होली के गीतों में इतनी अश्लीलता के शब्दों तथा वाक्यों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल के इस अश्लील गीतों के गाने के लिए शब्दों तथा वाक्यों में एक पर्दे का नियम का कठोर पालन किया जाता, लेकिन इस आधुनिक समय में इस फाग के गीतों को गाने के लिए अश्लील शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है, जो प्राचीन परंपराओं से हटकर अश्लीलता को प्रदर्शित कर रहा है। इस वर्तमान समय में नवविवाहित जोड़े भी इलोजी के दर्शनार्थ आते हैं। नववधु इलोजी को गले लगाती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि हर स्त्री पर उनका पहला अधिकार है। वे हर नवविवाहितों के सहायक के रूप में रहते हैं। वर्तमान में इलोजी लोक देवता की 150 वर्ष पुरानी मंदिर राजस्थान के पाली में खान मंडी व सरफरा बाजार में आज भी मौजूद है। प्रहलाद की बुआ होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनका विवाह इसी इलोजी से तय हुआ था और विवाह की तिथि फाल्गुन की पूर्णिमा निकली। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान बनने की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि वह अपने पुत्र प्रहलाद को भी बलि देने के लिए तैयार था। पुत्र प्रहलाद की मृत्यु के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के सामने जब यह प्रस्ताव रखा तो होलिका ने इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप को यह बात भली भांति ज्ञात था कि उसकी बहन होलिका इलोजी से प्रेम करती है और होलिका इलोजी से विवाह करना चाहती। अब हिरण्यकश्यप ने होलिका को धमकी दी कि वह होलिका का विवाह इलोजी से नहीं होने देगा और होलिका इस प्रेम विवाह में विघ्न डालेगा। अब बेबस होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप की बात मान ली
और अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती अग्नि में बैठने को तैयार हो गए, क्योंकि होलिका अग्नि की उपासक थी और उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसे आग से भी कोई नुकसान नहीं होगा। होलिका के पास भगवान शंकर से प्राप्त एक दिव्य कम्बल था, जिससे ओढ़कर वह यदि जलती हुई अग्नि में बैठेगी भी वह उस अग्नि में कभी नहीं जलेगी। धधकती आग की ज्वाला होलिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन वह इस बात से बेखबर थी कि यदि उस दिव्य कम्बल को केवल एकमात्र वह ओढ़कर जलती अग्नि में बैठेगी तो उसका अग्नि कुछ भी नुकसान नहीं कर सकेंगे, लेकिन यदि उसने उस कम्बल में किसी और को लेकर वह यदि बैठेगी तो वह स्वयं जलकर राख हो जाए, क्योंकि भोलेनाथ का वरदान ही अनोखा होता है। आकर्षक बातों से प्रहलाद को बहला फुसलाकर होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। अभी अचानक ऐसा हुआ कि होलिका उस जलती अग्नि में जलने लगी और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का जाप करने लगे और अग्नि से बाहर आ गए। ठीक उसी दिन संध्या बेला में इलोजी अपनी बारात लेकर अपने प्रिय होलिका के साथ विवाह करके उन्हें अपने साथ ले जाने वाले थे। इधर होलिका आग में पूरी तरह से जलकर भस्म मतलब राख में परिवर्तित हो गई थी। इलोजी इस बात से सबसे बेखबर बारात लेकर धूमधाम से होलिका को बियाहने पहुंचने वाले थे। जब वो अपनी बारात लेकर वहां पहुंचे तो अभी भी वह हल्की हल्की आग जल रही और प्रहलाद बच गया था। होलिका जलकर राख हो चुकी। इलोजी यह मार्मिक दृश्य को देखकर दुख के मारे पावला हो गया। उनका सब कुछ, सारे सपने, सारे जिंदगी, सारा प्रेम उनकी प्रेमिका होलिका के साथ जलकर भस्म हो चुका था। तब अचानक इलोजी ने उसी आग में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन वह जलती आग अब इतनी कम हो चुकी थी कि उस आग में कूदने पर भी वह न जल सके। अब वह दुख के मारे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और जलती हुई उस अग्नि की लकड़ियों और गर्म राख उठाकर वहीं उस आग में अपने शरीर पर इधर उधर लपेटने लगे और वहां के गर्म राख को उठाकर वहीं मौजूद लोगों पर फेंकने लगे। ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद वह पागल ही हो गए और अपनी सारी जिंदगी ही पागल में उन्होंने बिता दी। आज भी हिमाचल के लोग होलिका इलोजी दोनों की प्रेम कथा को याद करते हैं और उन्हें पूजते हैं। इलोजी का प्रेम शादी से पहले ही अमर हो गया। इलोजी ने फिर होलिका की याद में कभी शादी नहीं की। इतना ही नहीं, इलोजी आज भी दूल्हे के पहनावों में ही पाए जाते हैं। उनके कई मंदिरों में उनके गले में फूलों का हार और उनके सिर पर साफा बांधा रखा था। अभी से होली मनाने की कथा की शुरुआत हुई। हृदय की मार्मिक वेदना को व्यक्त करने की अनुभूति, अपने प्रियतम होलिका के मृत शरीर के भस्म को अपने शरीर पर मल कर इलोजी ने अपने दुख को व्यक्त किया, जो इस पूरे संसार को एक लेसन देता है कि अपने प्रिया से बिछुड़ने के दुख वेदना कैसी होती है तथा उसका ना होना एक प्रेमी के लिए कितनी दुखद बेला होती है। राजस्थान के इस क्षेत्र में होली खेलने से पहले मतलब तड़ी काटने की परंपरा है। तड़ी एक 20 फीट लंबी मूछे के बालों से बनी एक रस्सी होती है, जिसको बनाने के लिए 60 किलो पुरुष जाति के कटे हुए मूछ बालों का उपयोग होता है। इस रस्सी के दोनों किनारों को एक ऊंचाई पर बांध दिया जाता है और इसे आदमियों के द्वारा बनाए गए सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर पहुंचकर काट दिया जाता है। उसके बाद लोग रंग अबीर लगाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि आधुनिकीकरण के चलते जो प्राचीन प्रथाएं थी उसे मॉडर्नाइजेशन करते करते बदल दिया गया है। प्राचीन काल की प्रथा, रीति रिवाज, सामाजिक नियमों के एडवांटेज का सिस्टम को छोड़कर हम कहीं अपने आने वाले जनरेशन के लिए घातक न बन जाएं।